हेलो फ्रेंड्स। तो लास्ट पार्ट में हम लोग हमने क्या किंगडम पढ़ा था? हमने मोनेरा किंगडम को कंप्लीट किया था। ठीक है, मोनेरा में क्या आता है? मोनेरा जो है वो बैक्टीरिया आता है। ठीक है, मैं थोड़ा रिवाइज कर दे रहा हूँ। तो मोनेरा में बैक्टीरिया आता है। बैक्टीरिया 3 प्रकार के होते हैं, है ना। कुछ होते हैं फोटोसिंथेटिक होते हैं, जो और कुछ होते हैं कीमो, है ना, और कुछ होते हैं हेट्रो। फोटो में कौन आता है? ब्लूग्रीन एल्गी आता है, साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, कीमो में कौन आता है? एनाबेना और नॉस्ट्रोक आते हैं। ठीक है, और आपके हेट्रो में कौन आता है? बाकी सब जो हो गया। हेट्रो में आपके क्या बोलते हैं, कुछ अच्छे होते हैं गुड बैक्टीरिया, कुछ बुरे होते हैं बैड बैक्टीरिया। कोलेरा, है ना, कोलेरा हो गया आपका, टिटनेस हो गया, है ना, टिटनी हो गया आपका, और कैस्टर वाला हो गया, है ना, ये क्या बोलते हैं, सिट्रस कैंकर हो गया। ठीक है, ये सब जो होते हैं टाइफाइड हो गया, सब आपके पूरे होते हैं। और लास्ट में पता अपन माइक्रोप्लाज्मा क्या होता है? माइक्रोप्लाज्मा जो कि उसके पास सेल वॉल नहीं रहता है ना, और वो क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन के बिना भी जी सकता है। ठीक है, अब आज पढ़ेंगे अपन प्रोटिस्टा। ठीक है, प्रोटिस्टा क्या होता है? जितने भी अपन लास्ट पार्ट में पढ़े थे, जितने भी यूनिसेलुलर होते हैं, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, अपन प्रोकैरियोट कंप्लीट कर दिए। अब आते हैं यूकैरियोट्स में आए। ठीक है, अब ऑक्सीजन थोड़ा सा एडवांस हुआ, तो ऑक्सीजन में क्या किया, प्रोकैरियोट से यूकैरियोट हो गया। ठीक है, अब यूकैरियोट्स में आए। अब यूकैरियोट्स में क्या है, लेकिन उसका जो बॉडी फंक्शन है वो क्या है, यूनिसेलुलर है। ठीक है, तो वो आते हैं प्रोटिस्टा में आते हैं। ऑल सिंगल सेल्ड, एक ही सेल उनका यूनिसेलुलर है, यूकैरियोट्स आर प्लेस्ड अंडर प्रोटिस्टा, बट द बाउंड्रीज ऑफ दिस किंगडम आर नॉट वेल डिफाइंड। ठीक है, जो किंगडम का बाउंड्री है वो लेकिन वेल डिफाइंड नहीं रहता। वट मे बी अ फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टन टू वन बायोलॉजिस्ट मे बी प्लांट टू अनादर। ठीक है, ये सब बोलना चाह रहा है कि इस बाउंड्री कोई क्लियर नहीं है प्रोटिस्टा का। एक बायोलॉजिस्ट को लग रहा है कि ये जो है फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टियन है ना, प्रोटिस्टा है, और दूसरा बोल रहा है कि नहीं भाई ये प्लांट है। तो ये बहुत काफ़ी कॉम्प्लिकेट रहता है प्रोटिस्टा वाला, थोड़ा ये रहता है कन्फ्यूजन। ठीक है, इन दिस बुक वी इंक्लूड क्रिस्टोफाइट्स, डायनोफ्लैजेलेट्स, यूग्लियाइट्स, स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोन्स अंडर प्रोटिस्टा। ठीक है, मेंबर ऑफ प्रोटिस्टा आर प्राइमरली एक्वेटिक। जो मेनली होते हैं प्रोटिस्टा वो एक्वेटिक होते हैं, जो वो क्या बोलते हैं, पानी में ही रहते हैं। ठीक है, दिस किंगडम फॉर्म्स अ लिंक विथ अदर डीलिंग विथ प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंगाई। ये खासकर ना लिंक बनाते हैं किसी से, फंगस से, एनिमल्स से और प्लांट से। बीइंग अ यूकैरियोट वो क्या करता है, प्रोटिस्टा का जो सेल बॉडी है वो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस उसके पास और अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स है। यूकैरियोट और प्रोकैरियोट का डिफरेंस क्या है? प्रोकैरियोट के पास वेल डिफाइंड ऑर्गेनेल्स नहीं रहते हैं, उनके पास गोल्गी एपिटस, माइटोकॉन्ड्रिया, है ना, लाइसोसोम्स, इसी सब नहीं रहते हैं, है ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स, ये सब नहीं रहते हैं। लेकिन एज अ यूकैरियोट उनके पास ये सब रहता है। तो प्रोटिस्टा के पास एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है ना, जिससे डीएनए, आरएनए है और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स भी हैं। सम है फ्लैजिला, है ना, और किसी का फ्लैजिला भी रहता है और किसी का सीलिया भी रहता है। ठीक है, चलो अब आते हैं प्रोटिस्ट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली। प्रोटिस्ट जो है वो एसेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस कर सकता है और सेक्सुअली रिप्रोड्यूस भी कर सकता है बाय प्रोसेस कॉल्ड सेल फ्यूजन, फिर जाइगोट फॉर्मेशन। एसेक्सुअली कर रहा है तो मतलब ये एक है, दोनों फ्यूज कर जा रहे हैं तो हो गया एसेक्सुअली। और सेक्सुअली में क्या है कि दोनों सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, जैसे कि एक जाइगोट प्रोड्यूस हो रहा है जिसमें इसका और इसका दोनों का कैरेक्टर आ रहा है। ठीक है, अब आते हैं प्रोटिस्टा का पहला पॉइंट में आते हैं क्रिसोफाइट्स। ठीक है, क्रिसोफाइट्स क्या होता है? तो क्रिसोफाइट्स जो है, क्रिसोफाइट्स में आते हैं अपन। ठीक है, क्रिसोफाइट्स क्या है? दिस ग्रुप इंक्लूड्स डाईएटम्स। ठीक है, डाईएटम्स और गोल्डन एल्गी, जिसको हम बोलते हैं डेस्मिड्स। ठीक है, क्रिसोफाइट्स में कौन कौन आता है? डाईएटम्स आते हैं और गोल्डन एल्गी आते हैं, जिसको बोलते हैं डेस्मिड्स। दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर एज वेल एज इन मरीन एनवायरमेंट। जो क्रिसोफाइट्स हैं वो फ्रेश वाटर में भी मिलता है और मरीन एनवायरमेंट में भी मिलता है। दे आर माइक्रोस्कोपिक एंड फ्लोड पैसिवली इन वाटर करेंट्स। ठीक है, प्लैंकटन जिसको बोलते हैं। ये जो है ना, ये बहुत छोटे होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, और ये पैसिवली, कोई एक्टिवली नहीं, ये अपने आप तैरते रहते हैं, वाटर करेंट्स में तैरते रहते हैं। मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक, मतलब कि ये अपने आप खाना बनाते हैं, लाइट के प्रकार से खाना बनाते हैं। डाईएटम्स और डेस्मिड्स, गोल्डन एल्गी। ठीक है, इन डाईएटम्स, अब आते हैं अपन डाईएटम्स। इन डाईएटम्स जो सेल वॉल है वो दो ठोकना, वो थिन ओवरलैपिंग शेल बनाता है, विच फिट टुगेदर इन अ सोप बॉक्स। ठीक है, जैसे कि ये एक हो गया और ये एक हो गया, ये ऐसे फिट हो जाते हैं, ठीक है, दो ठोक सेल वॉल का ओवरलैपिंग हो जाता है, सेल बनाते हैं जो कि फिट हो जाता है। दस डाईएटम्स हैव लेफ्ट बिहाइंड लार्ज अमाउंट ऑफ सेल वॉल डिपोजिट इन देयर हैबिटेट। ठीक है, दिस एक्यूमुलेशन ओवर बिलियंस ऑफ ईयर्स इज रिफर्ड टू एज डाईएटमस अर्थ। ठीक है,
इसी का जो डायटम है वो लेफ्ट बिहाइंड अ लार्ज अमाउंट ऑफ सेल वॉल डिपॉजिट इन देयर हैबिटेट। बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ सेल वॉल जो है उनके हैबिटेट में रहता है। इसी एक्यूमुलेशन को इतने सालों से जो रखा हुआ है उसको अपन क्या नाम दिए हैं, डाईएटमिसियस अर्थ नाम दिया गया है। बीइंग ग्रिटी दिस सॉइल इज यूज इन पॉलिशिंग। अब देखो जो डाई आइटम्स है वो किस किस में यूज़ आता है ये पूछता है, ठीक है। डाई आइटम्स किस किस में यूज़ में आता है, तो सॉइल इज़ यूज इन पॉलिशिंग में आता है यूज़, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स में आता है यूज़, और सिरप बनाने में आता है। डाई आइटम्स हाँ सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। डाई आइटम्स आर द चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशियंस, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट में ये आ चुका है, ठीक है। पूछता है हु आर द चीफ प्रोड्यूसर इन द ओशियन, तो आंसर क्या है, डाई आइटम्स, ठीक है। डाई आइटम्स जो है वो चीफ प्रोड्यूसर है ओशियंस का। किस पे आते हैं डाई आइटम्स, पॉलिश करने में, फिल्ट्रेशन करने में ऑयल्स का और सिरप का, ठीक है। अब आते हैं तीसरा, डायनोफ्लैजिलेट्स, ठीक है। डायनोफ्लैजिलेट्स में आते हैं अपन। दिस ऑर्गेनिजम्स आर मोस्टली मरीन। देखो ऊपर जो था आपका क्या था उत्तम, ऊपर क्या था आपका क्रिसोफाइट्स। क्रिसोफाइट्स क्या था, डायटम्स था, डेस्मिड्स था, गोल्डन एल्गे। ये क्या थे, ये आपके फ्रेश वाटर में भी था इसमें मिलते थे, अब हम लोग को मरीन में मिलते थे। लेकिन जो डायनोफ्लैजिलेट्स हैं वो हमें सिर्फ मरीन में मिलता है, ठीक है। और ये क्या होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं ये लोग। ये कैसे दिखते हैं, ये येलो कलर, येलोइश रहते हैं, ग्रीन भी हो सकते हैं, ब्राउन भी हो सकते हैं, ब्लू भी हो सकते हैं और रेड भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि इनके पास पिगमेंट कौन सा है जो पिगमेंट कलर प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि इनके पास मेन पिगमेंट्स कौन सा है प्रेजेंट इन देयर सेल। द सेल वॉल हैज स्टिफ सेलुलोज प्लेट्स, ठीक है। सेल वॉल के पास स्टिफ सेलुलोज प्लेट्स होते हैं ऑन देयर आउटर सरफेस। मोस्ट ऑफ देम हैव 2 फ्लैजिला, ठीक है। डायनोफ्लैजिलेट्स के पास 2 फ्लैजिला होता है, एक जो कि लॉन्गिट्यूडिनल लाई करता है और एक जो कि ट्रांसवर्स लाई करता है इन अ फ्यूरो बिटवीन द वॉल प्लेट्स, ठीक है। वेरी ऑफन रेड डायनोफ्लैजिलेट्स, रेड वाला जो है जिसका नाम क्या है, एग्जाम्पल गोइनोलेक्स, ठीक है, गोनियोलेक्स, ठीक है, अंडरगो सच रैपिड मल्टीप्लिकेशन दैट दे मेक द सी अपीयर रेड टाइड्स। ये भी एक एग्जाम्पल आता है, ये भी नीट क्वेश्चन है, ठीक है, कि ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो कि इतना वो प्रोड्यूस करता है, इतना मल्टीप्लाई करता है कि पूरा जो सी है वो रेड अपीयर होता है। उसका आंसर क्या आएगा, गोनिकुलेक्स, ठीक है, गोनिकुलेक्स। चलो अब आते हैं टॉक्सिन। टॉक्सिन जो है रिलीज करता है डायनोफ्लैजिलेट्स, रिलीज पर सच लार्ज नंबर कि ये पूरे मरीन एनिमल्स को भी मार सकता है, जैसे कि फिशेस। ये तो हो गया डायनोफ्लैजिलेट्स। अब आते हैं यूग्लिनॉइड्स, ठीक है। डायनो पढ़ लिए अपन, क्रिसोफाइट्स पढ़ लिए अपन, डायनो पढ़ लिए। अब आते हैं यूग्लिनॉइड्स। यूग्लिनॉइड्स क्या होता है, इस पे देखो डायनोफ्लैजिलेट्स क्या था, मरीन था, मगर यूग्लिनॉइड्स क्या है, फ्रेश वाटर है, ठीक है, फ्रेश वाटर है। याद रखना पहला क्रिसोफाइट्स क्या था, मरीन था और फ्रेश वाटर था। डायनोफ्लैजिलेट्स क्या थे, मरीन थे, और यूग्लिनॉइड्स क्या था, फ्रेश वाटर था। फाउंड इन द स्टैग्नेंट वाटर, स्टैग्नेंट मतलब स्थिर, मतलब कि वाटर जो है वो लहरा नहीं रहा है, करंट नहीं है उसमें, वो स्थिर है, उसमें मिलता है यूग्लिनॉइड्स। इनके पास सेल वॉल होने के बाद भी दे हैव अ प्रोटीन रिच लेयर कॉल्ड पेलिकल, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उनके पास एक प्रोटीन रिच लेयर होता है पेलिकल, विच मेक्स देयर बॉडी फ्लेक्सिबल, ठीक है, जो उनका बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाता है। एक मिनट ना, मैं इसका थोड़ा सा कम कर देता हूँ साइज, इतना ठीक है, हाँ इतना ठीक है, हाँ थोड़ा मोटा हो गया था। हाँ दो दे आर देखो ये क्या बोल रहा था कि उनके पास प्रोटीन रिच लेयर है कॉल्ड पेलिकल विच मेक्स देयर बॉडी फ्लेक्सिबल। दे हैव 2 फ्लैजिला, है ना। इग्नोर्स के पास क्या होता है, 2 फ्लैजिला होता है, ठीक है, 2 फ्लैजिला होता है, एक शॉर्ट होता है और एक लॉन्ग होता है। वो तो क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेटिक है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, लेकिन जब सनलाइट नहीं रहेगा तो वो हेटेरोट्रॉफ बन जाए। कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है, ये भी आया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है, नीट में।
मैं को बताता हूँ आपको मैं कौन सा क्वेश्चन नीट में आया हुआ है, ठीक है। ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो जब लाइट होता है तो वो होते हैं फोटोसिंथेटिक होते हैं, और जब लाइट नहीं हो तो सनलाइट नहीं होता है तो वो हो जाते हैं हेटेरोट्रॉफिक हो जाते हैं, तो वो है यूग्लिनॉइड्स, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, स्प्रेड करते हैं ऑन द स्मॉलर ऑर्गेनिज्म। इंटरेस्टिंगली द पिगमेंट ऑफ यूग्लिनॉइड्स आर आइडेंटिकल टू दोज प्रेजेंट इन द हायर प्लांट्स। ये एक इंटरेस्टली वो है कि जो आपका पिगमेंट है जो यूग्लिनॉइड से मिलता है वही हायर प्लांट से भी मिलता है, ठीक है। एग्जाम्पल में क्या जाएगा, यूग्लेना, ठीक है। एग्जाम्पल में क्या जाएगा, यूग्लेना। सारे एग्जाम्पल्स याद रखने हैं आपको, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं स्लाइम माउल्ट्स। अब आते हैं दूसरा, स्लाइम माउल्ट्स। स्लाइम माउल्ट्स क्या होते हैं, स्लाइम माउल्ट्स क्या होता है, अपन अभी क्या पढ़े, कुछ होते हैं हेटेरोट्रॉफिक, कुछ होते हैं ऑटोट्रॉफिक। स्लाइम माउल्ट्स जो होता है वो होता है सैप्रोफाइटिक, है ना, सैप्रोफाइटिक। द बॉडी मूव्स अलॉन्ग डिकेइंग ट्विग्स एंड लीव्स एंगल्विक ऑर्गेनिक मटेरियल। ये क्या करता है, ये ट्विग्स बनाता है और इंगल्फ करता है ऑर्गेनिक मटेरियल को। अंडर सुटेबल कंडीशन दे फॉर्म एन एग्रेशन कॉल्ड प्लाज्मोडियम विच मे ग्रो एंड स्प्रेड ओवर सेवरल फीट। During unfavorable condition, the plasmodium differentiates and forms floating bodies bearing spores at their tips. The spore possess true walls. They are extremely resistant and survive for many years, even under adverse condition. The spore are dispersed by air currents. कितने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ गए इसमें। स्लाइम मोड्स में क्या क्या 5 पॉइंट आपको याद रखना है बस। स्लाइम मोड्स क्या होते हैं, सैप्रोफाइटिक होते हैं। स्लाइम मोड्स जो होता है वो उनके एक होता है डिकेइंग ट्विग्स होता है जो कि इंगल्फ करता है। किसको इंगल्फ करता है, ऑर्गेनिक मैटर को इंगल्फ करता है। जब इंगल्फ करता है, अगर कंडीशन सुटेबल है, फेवरेबल है, तो वो बनाता है प्लाज्मोडियम। अगर कंडीशन हार्श हो गया, अनफेवर हो गया, तो वही प्लाज्मोडियम क्या करेगा, चेंज कर देगा अपने आप को स्पोर्स में। अब मैं बोला तुम्हें, स्पोर हमेशा प्रोड्यूस होता है अनफेवरेबल कंडीशन में। अगर फेवरेबल कंडीशन नहीं है, अनफेवरेबल है, तो स्पोर प्रोड्यूस होगा, ठीक है। और स्पोर क्या होता है, उनके पास ट्रू वॉल्स होते हैं, वो बच जाते हैं, अंदर जो मटेरियल है स्पोर के वो बच जाता है। और स्पोर जो है एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाता है, कैसे, एयर करंट के थ्रू जाता है। ये 5 पॉइंट याद रखो, आपके स्लाइम मोड्स पूरे कंप्लीट, ठीक है। अगला आते हैं अपन, क्या है, प्रोटोजोन्स। प्रोटोजोन्स क्या होता है, ऑल प्रोटोजोन्स आर हेटेरोट्रॉफ्स, ठीक है। ऑल प्रोटोजोन्स आर हेटेरोट्रॉफ एंड लिव एज ए प्रेडेटर और पैरासाइट, ठीक है। जितने भी प्रोटोजोन है, प्रोटोजोआ है, वो होते हैं हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, और वो या तो प्रीडेट करते हैं या तो किसी को मार के खाते हैं, या फिर वो पैरासाइट किसी पे डिपेंड रहते हैं, ठीक है। दे आर बिलीव टू बी प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल्स। ऐसा बोला गया है कि एनिमल्स के रिलेटिव हैं लोग पहले ज़माने के। 4 ग्रुप है प्रोटोजोन्स का भी देखेंगे तो अपन 4 ग्रुप है। पहला है एमोबॉइड प्रोटोजोन्स, इसमें अमीबा आता है। दिस ऑर्गेनिज्म लिव इन फ्रेश वाटर, सी वाटर और मॉइस्ट ऑयल। दे मूव एंड कैप्चर देयर प्रे बाय पुटिंग आउट सूडोपोडिया। तुम क्लास 6 में पढ़े होगे, अमीबा के पास क्या होता है, सूडोपोडिया होता है, जिसको अपन बोलते हैं फॉल्स फिट बोलते हैं, एज इन अमीबा, ठीक है। मरीन फॉर्म जो है, ये तो हो गया आपका फ्रेश का हो गया। जो मरीन फॉर्म में है उनके पास क्या रहता है, सिलिका सेल्स रहते हैं सरफेस में, जैसे कि हो गया एंट अमीबा जो होते हैं पैरासाइट, ठीक है। 3 फॉर्म बताया इसने अमीबॉइड प्रोटोजोन में। एक होता है सूडोपोडिया जो कि अमीबा हो गया, जो कि हमारे फ्रेश वाटर में मिलते हैं। एक होता है मरीन में, उनके पास सेल में क्या रहता है, सिलिका सेल होता है। और एक होता है एंट अमीबा जो कि होते हैं पैरासाइट की तरह काम करते हैं, एंट अमीबा हिस्टोरेटिका, ठीक है। आगे पढ़ते हैं अपन, ये ऑर्गेनिज्म है जो कि कॉज करता है। अब आते हैं दूसरा क्या है, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन, जिनके पास फ्लैजिला होगा, एग्जाम्पल है ना। द मेंबर ऑफ दिस ग्रुप आर आइदर फ्री लिविंग और पैरासाइट, या तो ये फ्री लिविंग है या फिर पैरासाइट है। दे हैव फ्लैजिला, नाम से पता चल रहा है। द पैरासाइटिक फॉर्म्स कॉज डिजीज सच एज स्लीपिंग सिकनेस। स्लीपिंग सिकनेस कौन कॉज करता है, ट्रिपैनोसोमा कॉज करता है, ट्रिपैनोसोमा क्रूजी या फिर ब्रूजी, ठीक है। और कैसे कॉज करते हैं ये, बाय वेक्टर। इनका वेक्टर कौन होता है, टिस्टिस फ्लाई होता है, ठीक है। ये हो गया फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स हो गया, ठीक है। अब अपन आते हैं तीसरा टाइप का आते हैं सीलिएटेड प्रोटोजोन्स। पहला क्या था, एमीबॉइड था। दूसरा क्या था, फ्लैजिलेटेड था। तीसरा क्या है, सीलिएटेड। सीलिएटेड क्या है, उनके पास सीलिया होगा। ये क्या होते हैं, एक्यूटिक होते हैं, याद रखना। फ्लैजिला वाला क्या होता है, पैरासाइट होता है और वो फ्री लिविंग होता है, ठीक है। मेनली वो हेटेरोट्रॉफिक होता है। सीलिएटेड क्या रहता है, एक्यूटिक, वो पानी में मिलता है। एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिज्म बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ थाउजेंड ऑफ सीलिया। सीलिया का काम क्या है, सीलिया का काम है मूवमेंट कराना, तो ये क्या बोलते हैं, मूव करते रहते हैं। इनके पास ना होता है कैविटी, गुलेट,
जो कि ओपन हो जाता है टू द आउटसाइड ऑफ द सेल सरफेस, ठीक है, आउटसाइड सेल सरफेस में वो खुल जाता है। द कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ रोज ऑफ सीलिया कॉजेज वाटर लेडन विथ फूड टू बी स्टीयर्ड इनटू गुलेट। समझे कैसे करता है ये क्या करता है, इसके बॉडी के जो इसके पास होता है कैविटी क्या करता है, अपने सेल्फ सरफेस के बाहर खुल जाता है, जिससे कि कोई भी खाना आया, कुछ फूड पार्टिकल्स आया जो गुलेट के अंदर घुस जाता है और ये उसको स्टोर कर देता है। एग्जाम्पल के तौर में क्या आएगा, इसका एग्जाम्पल क्या है, पैरामोसियम, ठीक है। याद रखना सेटर में क्या एग्जाम्पल आएगा, पैरामोसियम, फ्लैजेलम में क्या आएगा, ट्रिपैनोसोमा, और आपके अमीबाटिक में क्या आएगा, अमीबा, ठीक है। लास्ट आते हैं वो है स्पोरोजोइंस, ठीक है। लास्ट कौन सा है, स्पोरोजोइंस। ये जो है स्पोरोजोइंस पे क्या है, बहुत सारे डाइवर्स ऑर्गेनिज्म मिलते हैं, है ना, दैट हैव एन इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज इन द लाइफ साइकिल। द मोस्ट नोटोरियस इज प्लाज्मोडियम। जो प्लाज्मोडियम क्या कॉज करता है, मलेरिया, है ना, मलेरिया का होता है पैरासाइट प्लाज्मोडियम जो कॉज करता है मलेरिया, ये होता है स्पोरोजोइंस, अ डिजीज विच हैज टेकिंग इफेक्ट ऑन ह्यूमन पॉपुलेशन, ठीक है। चलो अब अपन कंप्लीट कर दिए क्या कर दिया अपन, प्रोटिस्टा कंप्लीट कर दिया अपन, ठीक है। अब थर्ड है किंगडम फंगाई, जो कि अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।